आइए हम प्रभु के पास चलेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया है अपने भवन में धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, उसके पास आए हैं अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए। तो हम प्रभु को धन्यवाद भी देंगे कि जो भी प्रभु ने हमें बहुत से वरदान आशीष दी है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और अपने पापों के लिए, जो पूरे हफ्ते हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, आज इस पवित्र वचन के द्वारा हम क्षमा मांगेंगे खुदा से। तो आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गवाही में जाएंगे, सॉन्ग में जाएंगे, फिर गवाही में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है दीदी से कि आके प्रार्थना करे। हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि उन्होंने पूरे हफ्ते हमें संभाल के रखा और हम अपनी योजना के अनुसार हमें इस भवन में लेके आए हैं। तो हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे, अपनी आंखों को सब बंद करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं ये दिन जो आपने हमें दिया पिता। हम सब एक बार फिर आपके समीप इस भवन में आने वाले हो सके पिता। आपकी योजना जो हमारे लिए है पिता, उसे हमें दिखाइए। और खुदावन, जिस प्रकार दाऊद खुदावन हर पल अपने घराने से खड़ा रहता है पिता, उसी प्रकार से हम भी अपने घराने के लिए खड़े रहने वाले हो सके पिता। और आपकी जो आज्ञाएं हैं वो हमें समझाइए, सिखाइए और हमसे बात करिए, ताकि खुदावन हम अपने घराने के लिए खुदावन प्रार्थना करने वाले और खुदावन आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो सके, ताकि हमारा पूरा घराना उद्धार पाने वाला हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके कानों को, उनके हृदयों को खोल दीजिए, ताकि खुदावन उनका जो वचन यहाँ पे हो, जो खुदावन महिमा स्तुति गान करते हैं पिता, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो और हर एक वचन उनके देह हृदय में कार्य करे और बहुतायत से फलदायी बनने वाला हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए पिता, कि उनको भी आपके हाथों में पूरी तरीके से समर्पित करते हैं खुदावन यीशु मसीह, ताकि खुदावन जो मुख उनका हो खुदावन, लेकिन वचन जो निकले वो आपकी ओर से निकलने वाला हो सके पिता। हम पूरी रीति से हर एक चीज़ों को, आगे की कार्रवाई को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम महिमा की ओर चलेंगे। सॉन्ग का नाम है करता हूँ मैं तेरी चिंता। गाना नंबर 15। एक और ले लीजिए। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी।
हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन में इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत हम और गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नहीं मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। अब समय है गवाहियों का, जिनके जीवन में खुदा ने गवाहियाँ दी है, वो सब आके यहाँ पे गवाही दे और खुदा का धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगी कि खुदा ने अपनी योजना के अनुसार मुझे हर दिन यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अपने वचन में चलाते हैं। खुदा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं भवन के लिए बहुत तरसती थी जब मैं YouTube पे देखती थी और आ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी शादी अम्बाला 700 किलोमीटर दूर हुई है। तो जब मैं बहुत यहाँ पे भाई से भी बोलती थी कि मेरा बहुत मन कर रहा है मैं भवन में जाऊँ, लेकिन मेरी शादी पहले ही हो गई, भवन में यहाँ पे आए सब। इससे पहले भैया के घर पे प्रार्थना होती थी, तब हम वहाँ पे जाते थे, लेकिन फिर वो संगति जो साथ चलते चलते वो साथ में रहने की एक इच्छा होती है, वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी, एक बार फिर खुदा ने साल भर के बाद मुझे यहाँ पे भेजा और मैं वापस खुदा के भवन में आने वाली हो सकी, इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारे घराने को भी हर एक कोविड के समय भी खुदावन ने संभाले रखा। हमारे जो सास ससुर हैं उनको भी और सास को भी खुदावन ने हर एक चीज़ों में खुदावन ने बहुतायत की आशीषें दी हैं खुदावन ने हमारे जीवन में। इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए जिसको गवाही देनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें सही सलामती से लेकर आ गया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। और ख़ास तौर से कहूँगी कि ऑटो वाला बहुत पेशेंटफुल था, जिसने हमने उसको थोड़ा तंग ज़रूर किया रुकने के लिए, मगर बहुत पेशेंटफुल था। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हर एक चीज़ का क्या करता है, वो नियुक्ति करता है, कैसे हमें आना, कैसे हमें जाना है। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रेज परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि प्रभु हमें अपने भवन में लेकर आया है और मेरा हृदय बहुत धन्यवाद से भरा हुआ है। जितना भी मैं उसको शुक्रगुजारी करूं बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी महिमा करने के लिए। और खास तौर से प्रभु ने जबकि संगति हमें दी है, भाई से जोड़ा है, अपने अभिषेक को हमें दिया है,
हमें गुण बातें सिखाने के लिए, उन भेदों की समझ देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसी फेलोशिप हमें मिली है जिसमें हम रूह और सच्चाई से एक मन और एक चित होकर चल सकते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी, खास तौर से बड़े खुशी का वक्त है कि मेरी बेटी के लिए, खास तौर से जो कि बैंक में थी और आगरा में पोस्टेड थी और काफ़ी दिनों से वो लगी हुई थी किसी तरीके से उसका हो प्रमोशन, मेहनत कर रही थी। मगर साथ ही प्रभु ने दिसंबर के मंथ में, नवंबर से हमें जोड़ा और उसी के बाद से दिसंबर में जब वो हमारे घर आई आगरा से, तब उसकी मुलाकात हमारे भाई से हुई और जब से लेकर समझ लीजिए दिसंबर से लेकर अभी तक डेली प्रार्थना, और उस प्रार्थना का नतीजा ये मिला है कि उसका प्रमोशन हुआ है। और अब उसको प्रभु कहता है मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। मैं उसका धन्यवाद देती हूँ उसके सारे कार्यों के लिए, उसकी सारी भलाइयों के लिए जो हर समय वो हमारे जीवन में करता है। वो एक एज असिस्टेंट मैनेजर बनी है और जिम्मेदारियां उसके ऊपर आई हैं, मगर प्रभु हर एक चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है। और प्रमोशन से पहले ही मेरे हस्बैंड ने हमसे कहते कि मेरा मन है कि मैं इस बार बॉम्बे का पास निकलवा लूँ। तो हमने कहा जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वो करिए। और अचानक से उन्होंने बॉम्बे का पास इसके होने से पहले ही ले लिया कि प्रभु का इंतज़ाम था कि उसका ट्रांसफ़र भी बॉम्बे ही हुआ है। मैं प्रभु का जितना भी मैं धन्यवाद दूं प्रभु का, मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक बातों के लिए। जबकि बीते हुए समय में वो काफ़ी इसकी स्लिप डिस्क प्रॉब्लम आई, उसका ऑपरेशन भी हुआ, मगर ये प्रभु का अनुग्रह था कि पल पल हर एक कामों में वो हमारे आगे आगे के चलता है। वो हर समय हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए रास्ते खोल के देता है। और जब हम उसमें बने रहेंगे वो हमें और भी फलवंत करता है, हमें और मजबूत करता है और हमें और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बड़े ही हम झुंड में कम है, इसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपने छोटे झुंड को ही चुना हुआ है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ प्रभु का, भीड़ जो चीज़ दर्शाती है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ एक भीड़ जहाँ लगती है वहाँ तमाशा होता है। सब लोग क्या करते हैं, देखने के लिए, मन बहलाने के लिए उन जगहों पे जाते हैं। मगर जो रूह और सच्चाई से जहां प्रभु की उपस्थिति होती है वहां आपको कम लोग ही मिलेंगे, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो हमें जीवन देता है, हमें प्रभु की ओर खींच कर ले जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। विशेष प्रार्थना मैं प्रभु से करती हूँ कि हम सबको, जिनको अपनी महिमा के लिए प्रभु ने चुन रखा है, हमें लेकर आए इस भवन में, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही प्रतिदिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसके जुड़े बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ना ही हमारे अंदर कोई योग्यता है, ना ही हमारे अंदर कोई भलाई है, ना ही हमारे कोई अंदर ऐसी सामर्थ है कि हम कुछ कर सकें। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। एक छोटी सी बात और बताऊंगी, मैं थोड़ा सा देना चाह रही थी भवन में जाके, एक डिफरेंस बताना चाह रही थी जो हम इतनी स्टडी करते हैं और आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मैं स्कूल में शेयर कर रही थी। डिफरेंस बिटवीन गोट एंड शीप, एक भेड़ में और एक बकरी का डिफरेंस बताना चाह रही थी। भेड़ जो होती है वो बहुत ही हम्बल होती है, और भेड़ की और बकरी की क्या खासियत होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। भेड़ एक तो मैं बहुत करती है, मगर जो बकरी होती है वो मैं बहुत करती है, मगर भेड़ जो होती है वो बड़ी ही शांत स्वभाव से पिता के पीछे पीछे चलती है। और चरवाहा जो होता है, चरवाहा आगे होता है और भेड़ क्या होती है उसके पीछे होती है। और बकरी क्या होती है, जब चलती है तो वो आगे जाती है, और चरवाहा क्या होता है पीछे, और उसके हाथ में क्या रहती है, बहुत बड़ी डंडा भी रहता है। दूसरी चीज जो भेड़ होती है वो चुपचाप जब ऊन कतरने के लिए जाती है तो बड़ी शांति से जाती है, मगर जब इसको किया जाता है तो ये बहुत चीखता है, चिल्लाता है। भेड़ के क्या है, सींग नहीं होती है, बकरी के क्या है, सींग है। वो क्या करती है, वार करती है, अपने आप को लड़ती है। मगर भेड़ जो है
वो उसके पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं है। बहुत ही जेंटल है वो, बहुत ही जेंटल है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें हमारा चरवाहा हमारे आगे होना चाहिए और हम उसकी भेड़ हैं, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। जहां वो हमें ले जाए, जिस भी रास्ते से गुजारे, चाहे किसी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। सच्चे आमीन। ये गवाही मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, अपने भाई के लिए भी और आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sister. मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने मुझे भली पत्नी दी और बीते हफ्ते मेरी पत्नी का बर्थडे था। बहुत आनंद के साथ वो बर्थडे मनाया गया। खुदा ने अपने दास को मेरे घर भेजकर बहुत अच्छी प्रेयर वहाँ पर हुई। वो जो प्रेयर हुई वही एक जन्मदिन था बहुत अच्छा, जिसे हमने मनाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा और उस धन्यवाद को आज हम भवन में अपने पत्नी की बर्थडे को यहाँ पर देने आया हूँ कि धन्यवाद के रूप में खुदा बहुत सी आशीष मुझे, मेरे परिवार को और इस भवन के रहने वाले सभी लोगों को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. और किसी भाई की गवाही है? इतनी सारी गवाहियाँ जीवन में खुदा देता है कि हम सोच सोच के, याद करते करते सोचते हैं कब जाके कैसे बोले, क्या करे। तो मेरी एक और गवाही है कि मेरी शादी एक प्योर कैथलिक फैमिली में हुई थी, जो वचन को बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन फिर भैया ने प्रार्थना करी और हर दिन हमारे लिए प्रार्थनाएं होने लगी। तो मेरे हस्बैंड जो पहले इनकार करते थे वचन के लिए, आज वो खुद बोलते हैं मुझसे हर सुबह फ़ोन करके, हाँ चलो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। आते जाते हर समय, चाहे वो कितने ही थके रहे, पहले वो सो जाते थे, मैं हर दिन अकेले बाइबल पढ़ती थी और वो उधर सो जाते थे और मैं प्रार्थना करती थी, खुदा हमें भी ये समय दिखाइए कि हम एक मन हो के आपके समीप आने वाले हो सके और वचन को सुनने वाले और एक साथ पढ़ के आपके समीप आप प्रार्थनाओं को करने वाले हो सके। और मैं खुदा का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जीवन में अंश अंश करके परिवर्तित होता है मनुष्य, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और खुदा बहुत बड़े कार्य करने के ऊपर है। तो इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर। प्रिया बहन और कुछ कहना चाहती हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करूंगी। और मेरी बहन, जैसे आप सब लोग जानने लगे हैं, अब झांसी में रहती है मधु दीदी, मैं उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर को, कि उनका जीवन भी प्रभु ना खींचे तो कोई ना आ सके, और प्रभु ही करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हर एक चीजों का जरिया बनता है और बनाकर देता है। उसके जीवन की में मैं आपके लिए छोटी सी गवाही देती हूँ कि उसका जीवन भी 4 साल हो गए इस बार 3 अप्रैल को, जबकि उसकी बहुत मनसा थी मेरी बहन की कि वो आए, भवन में आए और प्रभु की स्तुति और महिमा करे। उसको बॉर्न अगेन हुए 4th ईयर है ये, और मैं धन्यवाद देती हूँ उसका कि वो प्रतिदिन परमेश्वर में बहुत ही आगे बढ़ रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसके आत्मिक जीवन के लिए, और प्रभु ने उसकी गवाहियाँ सुनेंगे तो आपके आंसू निकलेंगे इस बात के लिए कि वो किस तरीके से प्रभु उसको चलाता है, सारी जरूरतों को कैसे पूरा करके देता है। ये प्रभु महान है। सारी प्रभु कहता है तुझे किसी कमी घटी, किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, और वो पूरा करता है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, मगर फिर भी प्रभु में आनंदित है, फिर भी प्रभु में खुदावन उसको चला रहा है। मैं उसके नाम की धन्यवाद देती हूँ। विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके नाती हैं जो कि पढ़ रहे हैं और वो अच्छे नंबरों से पास हुए इस साल, हम उसको भी धन्यवाद देते हैं। मैं जितना भी अपनी बहन के बारे में परमेश्वर का धन्यवाद दूं उतना कम है कि प्रभु ने उसको किस तरीके से, जहां वो फंसी थी उस दलदल से निकाल के प्रभु उसको खींच के लाया। हम सबको लाया है, उसको भी खींच के लेकर आया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हम और आपको ये समय दिया, प्रेज द लॉर्ड, कि हम लोग पवित्र वचन को सुने। क्योंकि जब हम आपस में मिलते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक प्रेम उत्पन्न होता है। और वो प्रेम मेरे प्यारे भाई बहनों एक गवाही उत्पन्न करता है। और वो गवाही ये है कि हम प्रभु में आनंदित हैं। और सबसे उत्तम बात ये है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि जब तुम आपस में मिला करो तो तुम इसी रीति से मेरे वचन को स्मरण करके आपस में एक दूसरे के गले मिला करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु के वचन में एक होके मिलते हैं तो वहाँ पर विश्वास बढ़ता है। क्योंकि हर एक जने के जीवन में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। और जब हम एक दूसरे के जीवनों को देखते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये विश्वास होता है, नहीं, हमारा खुदा सच्चा खुदा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब तक इस शरीर में हैं हमें विश्वास की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देखो, जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक तो तुम मुझे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम इस शरीर में छोड़कर अपने स्वर्गीय देह में आओगे। आमीन। और जब स्वर्ग देह में आओगे तो तुम मुझे, आमीन, और मैं तुम्हें आमने सामने देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात ये कि हर भाई बहन यहाँ आने के लिए इच्छुक है। और हर भाई बहन के अंदर एक आस है कि मैं यहाँ पर आऊँ। लेकिन जब तक खुदावन किसी ना किसी तरीके से आने के लिए मार्ग तैयार ना कर दे तब तक मनुष्य नहीं आ सकता। क्योंकि मार्ग को तैयार करता है प्रभु। आमीन। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु हमें रोक देता है और कहता है तू यहीं रुक जा। क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर प्रभु की समझ में उत्पन्न हुआ है। और वो प्रभु की समझ में उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए हमें प्रभु के नज़दीक आना ही होगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद का विषय है कि प्रिया बहन की बेटी को प्रमोशन मिला। आमीन। धन्यवाद का विषय है कि मधु बहन बहुत तायत से प्रभु में आशीषित हो रही हैं। उनका घराना प्रभु में बढ़ रहा है। धन्यवाद का विषय है कि माला मैम का बर्थडे बहुत अच्छे से हुआ और उन्होंने भवन में खुदा के धन्यवाद दिया। आमीन। धन्यवाद का विषय है कि हमारा जॉडी, खुदा ने उसे इतनी सामर्थ्य दी कि वो स्कूल जाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद का विषय है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहन एक ही नाम में प्रभु के वचन में एक ही छत, एक ही भवन के अंदर बैठे हैं। और धन्यवाद का विषय है कि प्रभु हमें अच्छे से ले आया। इसी तरीके से धन्यवाद का विषय रहेगा कि हम प्रभु में आनंदित हैं और अच्छे अच्छे अपने घर पहुँचे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा भाई सैमुअल जो कि प्रभु में बहुत आनंदित रहता है और सदा बना रहता है, उसके थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। खुदा उसको चक्कर को, उसके उस घटी को, उस रोग को चंगा करे। हम सब भाई बहन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। वचन आएगा, वचन को हम सुनेंगे, अपने हृदयों में वचन को बहुत आयत से स्थान देंगे। और साथ ही साथ जब वचन हम सुने और वचन को हम पूरी रीति से ग्रहण करें तो अपने भाई सैमुअल को स्मरण करेंगे, ताकि वो बहुत तायत से एक बार फिर से आत्मिक रीति से जैसे यहाँ पर है वो शारीरिक रीति से भी यहाँ हो। आमीन। हम अपने भाई डैनियल को स्मरण करेंगे कि उनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम परिस्थितियाँ हो गई, गाड़ी ख़राब है, वो आज गाड़ी लेने गए होंगे। खुदावन उनको भी बहुत तायत से आशीष दे। उस गाड़ी से वो रोज़ मीटिंग में चलते हैं हम लोग के साथ। आमीन। तो हर विषय को खुदा जानता है, क्योंकि चरवाहे के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कलीसिया के एक एक जने को पूरी रीति से तृप्त कर सके, लेकिन भले चरवाहे के अंदर इतनी सामर्थ्य। आमीन। एक है भला चरवाहा,
वो चरवाहे को सामर्थ देगा और उस सामर्थ से पूरी कलीसिया तृप्त होगी। जिस तरह से खुदा ने पिंतेकुस्त के दिन अपने 120 चरवाहों को नियुक्त किया, अब नियुक्त करने की बात आ रही है तो हम देखें कहाँ नियुक्त किया। भैया नियुक्त करने की बात आई तो हम देखेंगे कहाँ नियुक्त किया। मैं चाहूंगा आप लोग खोले जरा, महिमा देने के लिए खड़े हो जाएं। अब नियुक्त करने की बात आई तो हम देखें जरा कहाँ पर नियुक्त करने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे यहेजकेल और उसकी 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहेजकेल 3:17। पढ़े जरा, उस समय एक बार सबको खोलने दें। यहेजकेल 3:17। यहेजकेल 3:17 पढ़े। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहलवा नियुक्त किया है। आमीन। मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब आप समझें, एक है चरवाहा, आमीन, आमीन, और एक है भला चरवाहा। आमीन। चरवाहा मेरे प्यारे भाई बहनों नियुक्त किया जाता है, लेकिन भला चरवाहा मेरे प्यारे भाई बहनों चरवाहों के ऊपर बना रहता है। आमीन। ये भला चरवाहा जब तक नहीं होगा तब तक आपके जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होगी। सच है। उसने कहा, मेरे पीछे बोले, जिस घर में बुराई होती है उस घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। अब समझे वचन को। भला चरवाहा अपने भले भंडार से भली भली वस्तु, उत्तम उत्तम वस्तु हमें देता है। आमीन। और इस उत्तम वस्तु को प्राप्त करता है चरवाहा, और चरवाहा प्राप्त करके कलीसिया के पास ले जाके उसे देता है। अब अगर आपने अपने जीवन में चरवाहे को देख लिया है तो आपके जीवन में भला चरवाहा ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि भला चरवाहा मेरे प्यारे भाई बहनों अपने भेजने वाले की बातों को सुनता है। और भेजने वाला मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा अपने भेजे गए के बारे में बताता है। इसके विषय में बाइबल कहती है, पढ़ें, आइए देखिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम खोलें यूहन्ना यूहन्ना 3, यूहन्ना 8, यूहन्ना 8:18, यूहन्ना 8:18 बस पढ़ें। हालेलुया। यूहन्ना 8:18 पढ़े। हाँ, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। ये जिसने मुझे भेजा, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। आमीन। अर्थात इस समय चरवाहा है खुदावन यीशु मसीह, आमीन। और भला चरवाहा है उसका पिता। आमीन। और भले चरवाहे ने अपनी सारी कुंजियां चरवाहे के हाथ में रख दी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन
कुंजियों को लेकर चरवाहा जाता है और अपने भेजने वाले की बातों को बताता है। और इस तरह से आज जब हम बैठे हैं तो हमारे पास भेजने वाला है हमें खुदावन यीशु मसीह। और जब खुदावन यीशु मसीह हमें भेजता है तो हम बनते हैं चरवाहा। आमीन। क्योंकि वो है भला चरवाहा जो अपने भले भंडार से भली वस्तुएं निकाल के हम निकम्मों को प्रदान करता है। और फिर उनको लेके हम जब प्रभु के ठहराए हुए लोगों के पास जाते हैं तो वे तृप्त होते हैं। इस तरह से मनुष्य की दृष्टि प्रभु के दास के जरिए प्रभु को देखने की सामर्थ्य प्राप्त करती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें हागे की पुस्तक, हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। एक मिनट रुक जाए, सबको खोलने दें। हागे की पुस्तक सपन्या के बाद है, नहूम के बाद है, आमोस के बाद है, होशे के बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सपन्या के बाद हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है। अगर आज वचन को समझने में हम चौकसी कर रहे हैं तो खुदा हमें चरवाहे की ओर दिखाएगा, और जिसने चरवाहे को देख लिया वो मार्ग पर चलने लगेगा, और जो मार्ग पर चलने लगेगा वो भले चरवाहे की सारी बातों को समझने लगेगा। क्योंकि बहुत ध्यान से देखें, मूसा खुदा और इजराइलियों के बीच में है, लेकिन इजराइली प्रेज़ द लॉर्ड मूसा के जरिए खुदावन यहोवा को जान रहे हैं। लेकिन एक समय आ रहा है जब वो यहोवा से बातें करने जा रहे हैं। एक समय आ रहा है जब वो यहोवा से प्रार्थना करने लगे हैं। अगर बहुत ध्यान से देखें तो इजराइलियों ने कभी मूसा से प्रार्थना नहीं करी। इजराइलियों ने कहा तेरा खुदा यहोवा आमीन हमें इन पापों से बचाने में सामर्थ्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। माला मैम प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर चले जाइए। हालेलुया। एक कुर्सी रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भला चरवाहा बहुत ही सामर्थी खुदा है। आमीन। और वो सारी चीजों को समझने और बताने में सामर्थी है। आमीन। जब हम खुदा के विषय में जानेंगे तब हम खुदा के उन भेदों को जानेंगे जिनको मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य नहीं जान पा रहा। आज किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि लाओ हम खुदा के दास को देखें। मनुष्य ने कहा खुदा के दास को हटाओ, यशायाह को हटाओ, यहेजकेल को हटाओ, मूसा को हटाओ, नबियों को हटाओ, हमें यीशु मसीह को मिलाओ। जाओ और जाके देखो आज कौन मूसा, पौलुस और पतरस और यहेजकेल और यशायाह की बात कर रहा है। कोई नहीं, सब यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है अपने भेजे गए अभिषिक्तों के बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते। यीशु मसीह अगर चाहे कि तुम मेरे पास आओ तो इससे पहले कि तुम उसके पास आओ यीशु मसीह बीच में एक दास को रखेगा। अगर दास नहीं है तुम उसके पास कभी नहीं आ सकते। क्योंकि अगर यीशु मसीह के पास डायरेक्ट सब पहुंचने लगेंगे तो दासों की ओर
अभिषिक्तों की ओर, भविष्यवक्ताओं की ओर कोई नहीं देखेगा। इसलिए उसने कहा यह अवश्य है कि तुम मेरे अभिषिक्तों के बातों पर ध्यान लगाओ, आमीन। क्योंकि वे जो बात कहेंगे वह उनकी नहीं, वो मेरी है। अपने समय समय पर खुदा ने अभिषिक्तों को ठहरा के भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब समय समय पर उसने अभिषिक्तों को ठहरा के भेजा तो उन अभिषिक्तों ने अपनी कोई भी बात कलीसिया को नहीं बताई। कलीसिया को उन्होंने वह बातें बताई जो भले चरवाहे से सुनी। आमीन। और आज भी अगर कोई खुदा का भेजा हुआ दास है तो अपनी कोई भी समस्या आपको नहीं बताएगा, क्योंकि जब चरवाहा अपनी समस्या आपको बताए तो आप अपनी समस्याओं को लेके चरवाहे को कैसे बता पाएंगे। आप अपनी सारी प्रार्थनाओं को लेके चरवाहे के पास आएंगे और चरवाहा प्रभु से प्रार्थना करेगा और तब आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आमीन। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रभु के प्रति ईमानदार बनना होगा। आमीन। लेकिन अगर प्रभु का दास ही हर जगह हाथ फैलाए मांगता रहेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर प्रभु की चौखट पे कौन आएगा। प्रभु का दास कहीं नहीं मांगता, फिर सुन लो, और ना ही प्रभु का दास किसी के सामने मुंह खोलता है। प्रभु का दास केवल अपने भले चरवाहे के पास जाता और अपनी सारी बातों को रखता है। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी जाने नहीं देता। आमीन। उसने कहा जाना नहीं वहां। क्या मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना ना तेरी सहायता ना कर सके? क्या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके? क्या मेरी चरवाहा कभी भी कलीसिया के सामने जाके घुटने टेक के उसके सामने मांगता नहीं है। कलीसिया चरवाहे के पास आती है और चरवाहा खुदा से प्रार्थना करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन में हम झांकें तो ऐसा ही है। आमीन। और अगर ऐसा जीवन नहीं है तो वो चरवाहा नहीं है। और अगर ऐसा जीवन नहीं है तो हम कलीसिया नहीं है। आइए देखें हागे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर पढ़ें हम तो क्या कह रहा? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। देखिए क्यों कह रहा है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्या हो गया जो खुदा कह रहा कि तेरी चाल, तेरा चलन, तेरी सोच, तेरी देखने की शक्ति, तेरे बोलने की सामर्थ, तेरे सुनने की सामर्थ कैसी है? अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्यों सोचे? हम तो ठीक है, किसी से नहीं मांगते, हम ठीक है, सबकी सहायता करते हैं, हम ठीक है, किसी को गाली नहीं देते, हम ठीक है, गरीबों को बल्कि दान दे देते हैं, हम ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं, हम ठीक है, प्रार्थना करते हैं, हम ठीक है, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। फिर प्रभु तूने क्यों कहा अपनी अपनी चाल चलन पे सोचो। आगे पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। बस अपने अपने चाल चलन पे सोचो। अब बोले क्यों सोचे? अगर मैं सचिन भाई से कहूं, सचिन भाई आप अपनी चाल चलन पे सोचो, सचिन भाई एक बार को सोच लेंगे,
भाई दास ने हमारे ऐसे कैसे कह दिए चाल चलन, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अभी एकदम नॉर्मल बैठे हैं, लेकिन जैसे कहेंगे सोचो तो कुछ ना कुछ एक डाउट आ जाएगा, यार क्या करें, यार क्या सोचे। या तो अगर आप मुझे ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं प्रभु का दास हूं, तो आप अगर कह दें कि रोहित भाई जरा आप अपनी चाल चलन पे सोचिए जरा, तो मैं भी थोड़ा डाउट हो जाऊंगा, यार क्या सोचूं, मैंने ऐसा क्या कह दिया बहन से, या मैंने ऐसे क्या कह दिया भाई से। क्योंकि जाने अनजाने में, क्या जाने अनजाने में हमने वे काम कर दिए जिसके द्वारा हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा भला चरवाहा हमसे नाराज हो जाएगा। सच है। इसलिए वो कहता है अपने आप की चौकसी करो। आमीन इसलिए वो कहता है अपने आप को भाता हुआ चढ़ाओ। आमीन इसलिए वो कहता है अपने मनों को पवित्र करो। आमीन। इसलिए वो कह रहा है अपने चाल चलन को सोचो। अब कर दिया, अब कह दे अब हम नहीं सोचेंगे, अब वो सोचे करना क्या है। हेलो, शब्द सुन रहे हैं? यस अब हम नहीं कुछ कहेंगे, हमने जितना करना था भी ये कर दिया, वो सोचे और वो बताएं। लेकिन खुदा कह रहा अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सोचो। क्या सोचे? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अधिक से अधिक समय बाइबल हाथ में रहती है। 24 घंटे में अधिक से अधिक समय प्रचार करते हैं। 24 घंटे में अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का वचन बताते हैं। 24 घंटे में अधिक से अधिक मोबाइल पे आयतें और मीटिंगों को भर के रखते हैं। अब क्या सोचें? प्रभु का राज सोचो। प्रभु क्या सोचे? मेरी दृष्टि में तो जितना मैं करता हूं उतना कोई करता ही नहीं। कड़वा है लेकिन सच है। मन में एक विचार आता है, प्रभु मेरी दृष्टि में तो जितना मैं कर रहा हूं उतना मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा हूं। तो प्रभु ने कहा अपने अपने चाल चलन पर सोचो। खोले होशे की पत्री, पीछे है, दानियल के बाद है। होशे की पत्री उसका 4था अध्याय। चौथा अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और के कामों के अनुकूल उन्हें बचा दूंगा। समझ लो, जो याजक की दशा वही प्रजा की दशा। क्यों कह रहा अपने चाल चलन को सोचो? याजक साहब बहुत अच्छे, कलीसिया बहुत अच्छी। अगर याजक साहब अच्छे हैं और कलीसिया अच्छी है तो प्रभु की जरूरत नहीं है। हमेशा इन बातों को ध्यान रखो, क्योंकि प्रभु ने कहा जब अंधियारे को उजाले से अलग करा, बहुत ध्यान सुनना, तो प्रभु ने कहा उजाला अच्छा है। आमीन तो अच्छा कौन है? प्रभु की ज्योति। आमीन। अगर हमारे मन में यह आ गया कभी भी कि याजक बहुत अच्छा है,
हमारे मन में कहीं भी ये आ गया कि कलीसिया बहुत अच्छी है, तो अच्छा तो भैया केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। अगर याजक भी अच्छा, कलीसिया भी अच्छी, तो प्रभु की जरूरत ही नहीं। चाल चलन को सोचो, किस कैटेगरी में आ रहे हो। छोटी छोटी चीजों का सिलेक्शन होता है और सिलेक्ट करके कैटेगरी में रखा जाता है। अगर तुमने अपनी दृष्टि में अच्छा कह दिया और तुमने अगर अपनी दृष्टि में कलीसिया को अच्छा कह दिया, तो प्रभु की जरूरत फिर वहां नहीं है, क्योंकि अच्छा केवल एक है, भला चरवाहा। इस संसार में ऐसी कोई संस्था, इस संसार में ऐसा कोई झुंड, इस संसार में ऐसा कोई याजक, इस संसार में ऐसा कोई कलीसिया नहीं है जो अच्छी हो। सब में दाग है। एक दाग है तो है, और वो दाग ये है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। दाग है इसलिए यीशु मसीह की जरूरत है। अगर दाग हटा दो तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं। इसलिए कहता है वचन कि व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक दाग है, और उस दाग को दूर करता है हमारे और आपके बीच में यीशु मसीह। आमीन। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पे, किसी ना किसी पॉइंट पे हम अपने यीशु मसीह के विरोध में बोल देते हैं। इसलिए खुदावन का वचन हमसे हमेशा कहता है, अपनी अपनी चाल चलन को सोचो। याजक की जैसी दशा होगी वैसी ही दशा प्रजा की होगी। अब आप बताइए, अगर याजक की ऐसी दशा है तो प्रजा की भी वैसी दशा है। कलाम क्या कह रहा? इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त ना होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। अरे, जहां मन लगाना था वो छोड़ दिया, और मन कहां लगा लिया? चरवाहा, याजक, कलीसिया, संस्था, पार्टी, शाटी। हेलो, मिलना था केवल एक नाम से, खुदा बड़े और मैं बड़ा। भाई इतना काम करना था, और इस काम में इन्होंने इतनी चीजें मसाला डाल दिया, इतना मसाला डाल दिया कि एक मसाला चाय बना दी। अब चाय का टेस्ट पूरा का पूरा बिरयानी वाला हो गया, और चाय का जो टेस्ट होता है वो रहा ही नहीं। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से कहें तो चाय ने अपना स्वाद खो दिया। बाइबल में क्या लिखा? जब नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो उसे सड़क के किनारे फेंका जाएगा और वो मनुष्यों के पैर तले। याद रखो इस बात को, जिसका जो स्वाद है वो उस स्वाद में बने रहे, यही प्रभु की महिमा है। आमीन। कुछ ना करो, तुम्हें जिस काम के लिए बनाया खुदा ने, तुम उस काम को खुदा की आत्मा में करते रहो। आमीन। और तो खुदा ने हमें किस काम के लिए बनाया है? खुदा ने हमें पैसे कमाने के लिए बनाया है। खुदा ने किस काम के लिए बनाया? खुदा ने हमें सोने के लिए बनाया है। आराम करो,
धट। खुदा ने किस काम के लिए बनाया है? खुदा ने हमें खाने पीने के लिए बनाया। धट। खुदा ने तुम्हें बनाया कि तुम उसकी महिमा और उसका आदर करो। आमीन। खुदा ने तुम्हें बनाया कि तुम अपने जीवन में एक परिश्रम करो जो उसके वचन के प्रति हो। खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्यों बनाया? ताकि ये सारी सृष्टि के बारे में मनुष्य इस सृष्टि पर अधिकारी बने और इस सृष्टि के बीच में खुदा की महिमा करे। लेकिन मनुष्य ने अपना स्वाद खो दिया। मनुष्य ने अपना स्वाद खो दिया। और जहां मनुष्य का स्वाद बिगड़ा वहां मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया। आज देखिए, आप मनुष्य से बात करेंगे, आप थोड़ी देर बात करने के बाद उससे बात नहीं कर पाएंगे। इतना तीखा स्वाद हो गया। उसने कहा बोलो तो ऐसा बोलो मानो वचन। किसी को गलती बताओ तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं मैं हूं। हमेशा याद रखो, खुदा का वचन हमें कुछ सिखाता है और कह रहा है। क्या कह रहा है? वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे और वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काट के टुकड़े से पसंद करते और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। ये हो गया। आज जाओ, जाके देखो। प्रश्न करने के लिए लोगों के पास बहुत से लोग हैं और भविष्य बताने के लिए बहुत तेरे लोग बैठे हैं, लेकिन कोई खुदा का वचन बताने के लिए नहीं है। सच है। और खुदा का वचन बता दो। खुदा का वचन आके क्या करोगे? क्या जानना है तुम्हें? आओ हमारे पास आओ। क्या जानना? भविष्य जानना? हम बताएं। आशीष चाहिए? हम दें। पुराना प्रेम प्राप्त करना? हम तुम्हें बताएं जड़ी बूटी। हाँ, इसी तरीके से है हिसाब किताब। सच है। पड़ोसी के घर को तबाह करना? हमसे पूछो। और बता भी देखो डंके की चोट पे रहे। पड़ोसी के घर को तबाह करना? हमसे पूछो। और क्या करना? उस आदमी को बर्बाद करना? हमसे पूछो। अरे, और जाओ जाके कहो, किसी से पूछो कि यहोवा का वचन बताओ, खुदा का मार्ग दिखाओ, खुदा का वचन के बारे में बताओ। कोई नहीं है। यही तो कल कहा कि खाने पीने की नहीं बल्कि खुदा के वचन सुनने की का काल है। आमीन। सच बात है। पैसा आपको पास मिल जाएगा, जॉब आपको दे देंगे लोग, आपको बहुत अच्छी एक पदवी पे रख देंगे, हैं, आपको बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पे चलवा देंगे, लेकिन अगर कहो हमें वचन बताओ तो कोई नहीं बताएगा। इसीलिए कह रहा अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो। हमेशा हर एक स्टेप में ना एक युद्ध है। हर एक स्टेप में एक युद्ध है और ये युद्ध केवल खुदा ही तुम्हें जिता सकता है। कोई मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें युद्ध जिता दे। थोड़ी समय के लिए मनुष्य तुम्हें शांति दे सकता है, लेकिन थोड़े समय की शांति के बाद एक ऐसा भवंडर आएगा जिसमें मनुष्य तबाह हो जाएगा।
लेकिन क्या एक बुद्धिमान है वो मनुष्य जो थोड़े समय की शांति नहीं बल्कि अपने खुदा के नजदीक जाए ताकि उसे आनंद की भरपूरी मिले। लेकिन क्या मनुष्य जाता है खुदा के नजदीक? क्या मनुष्य ने खुदा के प्रेम को जाना? क्या मनुष्य ने खुदा के भय को माना? क्या कभी खुदा के वचन को लेके मनुष्य ने अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर रख के लिखा और कहा कि नहीं, मेरे जीवन से प्रभु को आदर और महिमा मिले? जब तक हम अपने आप को पीछे नहीं करेंगे, हमारे पीछे खड़ा हुआ खुदा आगे नहीं आएगा। आज जरूर से जरूर खुदा क्या कह रहा है? पता क्या कह रहा है? अपनी चाल चलन से फिरो। यानी जब हम खड़े हैं तो हमने अपने आप को आगे कर रखा है, और जैसे ही हम फिरेंगे वैसे ही खुदा आगे हो जाएगा। पलटो, पलट नहीं रह रहे। ऐसे खड़े हैं तो हम आगे हैं, लेकिन जैसे ही पलटे खुदा आगे हो जाएगा। इसलिए खुदा कह रहा है अपने निकम्मे चाल चलन से, अपने पूरे पूरे बाप दादाओं के निकम्मे कामों से फिर जाओ। हाँ, थोड़ी देर सताव आएगा, हाँ थोड़ी देर ये दुनिया, ये संसार के लोग तुम्हें दबाएंगे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन तुम उससे बने रहना। वो जो आगे कहेंगे वो जो कर रहे हो गलत है गलत है गलत है, वही थोड़े देर बाद कहेंगे इससे प्रार्थना करा लो, या तो ये जो बताएगा प्रभु की बात वो सही होगी। आप हमेशा याद रखना, जब वो जन्म का अंधा चिल्ला रहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब लोग उसको चुप करा रहे, चुप चुप हो जा, क्या चिल्ला रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं स्वामी निकल रहे यहाँ से? लेकिन वो और तेज चिल्लाने लगा। बाइबल कहती है जब लोग उसको चुप कराने लगे तो वो और तेज चिल्लाने लगा, और तब प्रभु ने उसको बुलाया। आमीन। और जब प्रभु ने उसे बुलाया तो जो लोग चुप करा रहे थे, चुप हो चुप 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 चुप, वही लोग कहने लगे उठो 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 उठो, प्रभु तुम्हें बुला रहा। आमीन। देखिए बोलने का, सोचने का तरीका कैसे बदलता है। अगर वो जन्म का अंधा उनकी बातों को सुनकर अपनी आवाज को बंद कर देता और चुप हो जाता, तो मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी भी चंगा ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे जब मनुष्य की बातें सुनी तो वो और प्रभु के निकट चला गया, और इतना निकट चला गया कि प्रभु ने उसे बुला लिया। तो वे लोग जो उसको चुप करा रहे थे, उन्हीं लोगों ने उसको उठा के प्रभु के पास पहुंचाया। ये वो भीड़ है जो सेकंडों में बदलती रहती है। ये वो मनुष्य है जो सेकंडों में उसकी सोच बदलती रहती है। इस मनुष्य के लिए तुम अपने सृष्टिकर्ता से बलवा ना करो, उसके प्रति ईमानदार बनो, उसके वचन के प्रति ईमानदार बनो। कितनी दूर से आज प्रिया बहन आई हैं, कितनी दूर से भाई सचिन आए हैं, कितनी दूर से बहन जैनी और उनकी मम्मी आई हैं, और कितनी पास से मैं आया हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ये दूरी खुदा के प्रेम में कम होती है। अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम मंजिल को देखोगे, दूरी को नहीं। लेकिन अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो तुम दूरी देखोगे, मंजिल को नहीं। खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया। उसने दूरी नहीं देखी, क्यों? क्योंकि वो मंजिल देख रहा था, और मंजिल ये थी कि मनुष्य ने पाप कर दिया और उसके पापों का छुटकारा मेरे पास है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से खुदा ने सोचा कि मनुष्य से पाप हो गया और उसके छुटकारे का संदेश मेरे पास है, आज अगर हम सोचें कि हमसे पाप हो गया और हमारे छुटकारे का संदेश खुदा के पास है, तो हमें कोई दूरी ना लगे। आनंद बनाओ कि तुम प्रभु को जानते हो। आनंद मनाओ कि प्रभु का सुसमाचार तुम्हारे पास है। क्योंकि अगर हम होशे की पत्री उसका 6वां अध्याय पढ़ें, 6ठी आयत पढ़ें,
चौथा अध्याय 6 आयत। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने खुदा की व्यवस्था को तर्क दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ये है खुदा का वचन। हर एक जना प्रभु में याजक है, और अगर आज हम प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की समझ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, आज अगर हमारे अंदर हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा, तो जैसे हमारे अंदर ठंडापना आ जाएगा, वैसे प्रभु भी हमारे लिए ठंडापना कर देगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि यही प्रार्थना सुनो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि तुम चाहे जहां जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, प्रभु के प्रति ईमानदार रहो। उसको जानने के लिए अपने जीवन में एक संघर्ष करते रहो। उसके प्रति वफादार बनो। उसको जानने, उसको समझने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए, उसके नाम को आदर और महिमा हर एक स्थान में मिले, इसके लिए परिश्रम करो। और जब तुम इसके लिए परिश्रम करोगे, तो ऑटोमेटिक तुम एक ऐसी सभा, एक ऐसी झुंड ढूंढोगे जहां पर मुझे बल मिले। समझ लो। और जब तुम ऐसी झुंड और ऐसी संगति में आओगे जहां पर तुम्हें बल मिले, और वहां पर बल प्राप्त करके तब प्रभु कहेगा जा, और जाके इन अंधकार की शक्तियों का सामना कर। प्रभु तुम्हें भेजेगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए एक अलग युद्ध रखा है, और वो युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि खुदा का है। लेकिन उस युद्ध को लड़ने के लिए सबसे पहले प्रभु के पास आके उसकी सामर्थ और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ले लो, ताकि तुम उन अंधकार की शक्तियों का सामना कर सको। हम अपना अकेले प्रार्थना कर लेंगे, हम अपना अकेले प्राइवेट पढ़ लेंगे, और क्या भैया। अब रोज कौन उसाते मीटिंग को सुन पाएगा? एक दिन हो, चलो हफ्ते में 2 दिन सुन ले, डाटा खत्म हो जाता है। और भी काम होते हैं, नंगू पंगू देखना। अब उसाते हैं, क्या करें हम? हमको उसाते हैं ये भी वचन भी सुनना है। 1.5 घंटे में इनका इतना लंबा वचन होता है, 1.5 घंटे का वचन होगा, उतनी देर में 2 GB 1.5 GB डाटा पूरा खत्म। और दिन भर चलाना है मोबाइल। ये देखो, ये मेरी वाइफ भी कहती है, ये क्या तुम हमेशा करते रहते हो? तो ये आके हमेशा देखती है, कर रहे हैं जो, ये हमेशा वचन ही देख रहे हैं। Praise the Lord. मेरा हाथ में जब भी मोबाइल रहता है, मैं या तो आयत पढ़ रहा होता हूँ, या तो वचन देख रहा होता हूँ, या तो जो मैसेज भेजा उसका रिप्लाई जो दिया वो देख रहा होता हूँ, या तो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूँ। हमेशा याद रखना कि एक युद्ध है। उस युद्ध को जीतने के लिए प्रभु मुझे एक संगति दे। मैं इस बात पे घमंड नहीं करता कि इस संगति में प्रभु ने मुझे चरवाहा ठहराया, बल्कि इससे ज़्यादा मैं घमंड इस बात पे करता हूँ कि मैं इस संगति में बना हूँ। क्योंकि मुझे खुद ज़रूरत है प्रभु के वचन। मेरे हाथ, मेरा मन, मेरी देह, मेरा देखना, मेरा बोलना। हो सकता है जब मैं बोलता हूँ वचन तो आप सोचते हो भाई के अंदर बहुत सहने की सामर्थ्य है, आप सोचते होंगे भाई के अंदर बहुत सुनने की ताकत है।
लेकिन कहीं कहीं मैं भी अटक जाता हूँ, कहीं कहीं मैं भी गिर जाता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। इसलिए मुझे खुदा की जरूरत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मुझ पर ईमान ना लाना, ईमान लाओ, विश्वास लाओ इस पवित्र वचन पे, जो कभी झूठा नहीं होगा। हो सकता है मैं झूठा हो जाऊं, हो सकता है मैं घबरा जाऊं, हो सकता है मैं गिर जाऊं, हो सकता है मैं नष्ट हो जाऊं, हो सकता है मैं भाप के समान उड़ जाऊं, लेकिन ये नहीं उड़ेगा। तब इसके बारे में पौलुस कहता है, तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन पवित्र वचन को कभी नहीं मार सकते। इसलिए एक चरवाहे का काम केवल एक होता है कि वो भले चरवाहे के नजदीक हो जाए और तुम्हारा तालमेल खुदावन यीशु मसीह से करा दे। बस इससे बढ़कर इस पृथ्वी पर याजक का कोई काम नहीं। और इसी में अगर याजक पूरी तरीके से ईमानदारी करे तो मैं आपको सच बता रहा हूं, हर प्राण बच जाएगा। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत। हम निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय। Praise the Lord. Praise the Lord. मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब पढ़ेंगे 4थी आयत तक। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा। अब पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु को सब कुछ दो।
मेरी आत्मा का दान तुझे दो, तन और धन तुझे दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु भवन में आए हुए हर एक भाई बहन पे बना रहे। जो भाई बहन नहीं आ पाए और जिन्होंने आने की सोची और नहीं आ पाए, उनको भी अपनी सामर्थ बढ़ा। खुदावन सैमुअल को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। खुदावन भाई डैनियल को सामर्थ और अपने अनुग्रह में भर। खुदावन हम प्रार्थना मांगते जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं उनको अपनी आत्मा में भर। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं जिस किसी बहन के अंदर संदेह की आत्मा और घबराहट है वो दूर कर। खुदावन इस भवन से मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि प्यारे प्रभु जितना भी छोटे झुंड में इस छोटे झुंड में रोज चलते हैं लोग, उनके विश्वास को बढ़ा। जो भाई बहन दूर से आए हैं प्यारे प्रभु उन पर अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं जिन किसी खत्तों से, जिस हृदय से प्यारे प्रभु तेरे भवन में ये भेंट आई है उस पर तू अपनी आशीष दे। जिन भाई बहनों ने अपने खत्तों से अपनी आय से निकाल के तेरे भवन में प्यारे प्रभु ये भेंट दी है प्यारे प्रभु उस पर तू अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि जो कुछ तुमने प्रभु के भवन में और उसके हृदय में अपनी आत्मा में एक होके दिया उसका 100 गुना फल प्रभु देने में सामर्थ्य है। हम मनुष्य हैं, हम किसी का भला नहीं कर सकते। भले करने की सामर्थ केवल हमारे भले चरवाहा यहोवा में है, और वही है जो हमारे मन को जानता है, वही है जो हमारी घटी को दूर करता है, वही है जो हमसे दूर रह रहे बच्चों को भी अपनी सामर्थ में बढ़ाता है। उसकी सामर्थ इस पृथ्वी पर सदा बनी रहती है। खुदावन मैं जानता हूँ कि बहुत तेरे भाई बहन हैं जो तेरे वचन को जानना चाहते हैं। उनके मन को खोल ताकि वे भी तेरे वचन में पूरी रीति से बैठे। और खुदावन जिन घरों में हम जाते हैं उन घरों पर तो अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु महीने भर जिन जिन घरों में जाते हैं जो भाई बहन प्यारे प्रभु अपने खत्तों से जो कुछ भी हमें खिलाते पिलाते हैं, जो कुछ भी दान देते हैं, जो कुछ भी प्यारे प्रभु अपने हृदय से प्यारे प्रभु आपके वचन के लिए अपने द्वार को खोल के आपके वचन को सुनते हैं और प्यारे प्रभु बहुत से लोगों को बुला के इकट्ठा करने में परिश्रम करते हैं, उन सब पर तो अपनी आशीष दे। खुदावन मैं जानता हूँ कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं सब कार्य प्यारे प्रभु तेरे वचन में बढ़ने में हो रहे हैं। प्यारे खुदावन मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्यारे प्रभु मैं किसी का भी भला कर सकूं, लेकिन प्यारे प्रभु इस झुंड को चलाने की सामर्थ्य तेरे हाथ में। मनुष्य को बिछौने से उठा के खड़े करने की सामर्थ्य तेरे हाथ में। मनुष्य को एक अच्छा मन देने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। मनुष्य को नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। मनुष्य के हृदय को नर्म करने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। मनुष्य की हड्डियों को चंगा करने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। मनुष्य को नया बल देने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। मनुष्य को स्वर्ग राज देने की सामर्थ्य तेरे हाथ में है। और मैं तुझसे प्रार्थना में मांगता हूँ कि प्यारे प्रभु इस सामर्थ्य को प्यारे प्रभु हम निकम्मों पर उंडे, ताकि इस जगत के इस संसार के कोने कोने में हम जाके बता सकें कि यदि कोई नाम है आदर और महिमा के तो वो है खुदावन यीशु मसीह। हम सब केवल एक मिट्टी के कण हैं। हमारे ऊपर भरोसा ना करो बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करो, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे काम सफल होंगे।
प्यारे खुदावन जो भाई बहन आए हैं अपने घरों को छोड़ के, प्यारे प्रभु उनके घर तक वापस जाने में उनकी मदद कर खुदावन, ताकि जब वे जाएं तो अपने घर को दो गुनी आत्मा में हंसता खेलता देखें। प्यारे प्रभु मैं जानता हूँ कि सारी बातों को हमारे मांगने से पहले तू जानता है, और उन बातों को प्यारे प्रभु जो हम अपने जहन में लाते भी नहीं और हमारे ऊपर विपत्तियां आने पर वाली होती हैं, उनको तू हमसे पूरी रीति से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। कितनी बातें तो ऐसी हो गई हमारे जीवनों में जिनको हमने कभी जाना ही नहीं, और उन विपत्तियों को तूने इस रीति से हमारे शरीर हमारी आत्मा से दूर कर दिया जैसे वो मानो हमारे लिए बनी नहीं थी। खुदावन तू बहुत सामर्थ्य है, खुदावन तू बहुत पवित्र है। खुदावन हम नहीं जानते कि आज तक हम इस जीवितों की दुनिया में जीवित कैसे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना कोई खूबी है और ना कोई लियाकत, और ना कोई बढ़ती है और ना कोई घटी। हम तो मिट्टी हैं, लेकिन इस मिट्टी के अंदर जो बर्तन में जो धन रखा है वो तेरा है। अब मैं ये तेरी ओर दृष्टि करता हूँ कि इस धन को बढ़ा पाए, ताकि हर एक भाई बहन पूरी रीति से तेरी आत्मा में। सब बातों को आप जानते हैं, जिनकी गर्भ है प्यारे प्रभु, उन स्त्रियों के गर्भ को और आशीष दे प्यारे प्रभु, कि उनका गर्भ का फल बहुत आयत से उनके हाथों तक। जिनके गर्भ नहीं है उनके गर्भ को सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु, कि उनका गर्भ ठहरे प्यारे प्रभु। जिनको प्यारे प्रभु किसी भी वस्तु की घटी है, जिनकी हड्डियों में दर्द है, उनको हड्डियों को चंगा कर। जिनकी आंखों में घटी है उनकी आंखों को चंगा कर। जिनके मनों में प्यारे प्रभु दूसरों के प्रति मतभेद की भावना है, उनके मनों को चंगा कर। प्रार्थना में मांगते हैं कि सबको प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से चंगा करें। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी को पूरी हो। हमारा अपराध में क्षमा करें जैसे हम भी अपराधियों में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।